एक अच्छा वैद्य बनने के लिए चरक संहिता पूरी पढ़नी पड़े, लेकिन अगर एग्जाम नजदीक है, उतनी पढ़ाई हुई नहीं है और स्ट्रेस बढ़ रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस जो आपको इस एग्जाम में हेल्पफुल रहेंगे। इतने टॉपिक्स कवर अप करने से आपके एक अच्छा स्कोर लाने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। हेलो गाइस, माय सेल्फ चेतन पाल, आई एम अ सेकंड ईयर बीएमएस स्टूडेंट। वेलकम टू अवर चैनल सिंपलीफाइड आयुर्वेद। हियर वी टीच कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स इन सिंपलीफाइड वे। जैसे कि आप जानते हैं, चरक संहिता को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, संहिता अध्ययन 1, 2 और 3, जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के लिए होता है। आज के इस वीडियो में हम फोकस करेंगे संहिता अध्ययन 1 पर, जो फर्स्ट ईयर का पार्ट है। इसमें चरक संहिता सूत्र स्थान के 12 अध्याय आते हैं और अष्टांग हृदय के 15 अध्याय आते हैं। एग्जाम का पैटर्न कुछ इस तरह होता है कि एमसीक्यूज 20 होते हैं 20 मार्क्स के, एसीक्यू 8 होते हैं 5 मार्क्स ईच यानी टोटल मार्क्स 40, और एलईक्यू 4 होते हैं 10 मार्क्स ईच यानी टोटल 40। ऐसे मिला के 100 मार्क का पेपर होता है। आज की वीडियो में हमारा टारगेट रहेगा एलईक्यू और एसीक्यू, ताकि आप इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चरक संहिता और अष्टांग हृदय से कौन से एलईक्यू आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट इंपोर्टेंट एलईक्यू फ्रॉम चरक संहिता। चरक संहिता के इन चैप्टर से एलईक्यू आ सकते हैं। अब इन चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है साध्य असाध्यता पर, यानी प्रोग्नोसिस ऑफ डिसीज पर। इसमें आपको सभी साध्य और असाध्य के टाइप्स लिखने हैं और उनको एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। व्हाट आर धारणीय वेगास एंड अधारणीय वेगास? डिस्क्राइब द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट प्रिंसिपल फॉर द सप्रेशन ऑफ अधारणीय वेगास अकॉर्डिंग टू चरक संहिता। ये दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेगास के बारे में। इसमें आपको धारणीय वेगास कौन से है, यानी कौन से अर्जेस को रोकना चाहिए, और अधारणीय वेगास कौन से है, यानी कौन से अर्जेस को नहीं रोकना चाहिए, ये पता होना चाहिए। और अधारणीय वेगास को रोकने से उनके क्या सिम्टम्स होते हैं और उनके ट्रीटमेंट प्रिंसिपल क्या है अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, ये आपको बताने पड़ेंगे। और अधारणीय वेग का श्लोक आप जरूर याद कर लेना। और थर्ड क्वेश्चन है मेंशन चिकित्सा चतुष्पाद एंड डिस्क्राइब क्लिनिकल क्वालिटीज ऑफ ईच। आयुर्वेद में चिकित्सा के 4 पिलर्स है, भीषक, द्रव्य, उपस्थाता और रोगी। इन सबके 16 गुणों को आप याद कर लीजिए। इसमें चिकित्सा चतुष्पाद का श्लोक याद करना ही है, और साथ ही में इनके गुण के श्लोक अगर याद हो सकते हैं तो कर लेना। एक्सप्लेन हाउ वात पैसिफाइंग ट्रीटमेंट एक्ट ऑन बॉडी टू पैसिफाई वात दोष अकॉर्डिंग टू वात कालकीय अध्याय। वात पैसिफाइंग ट्रीटमेंट यानी वात दोष को शांत करने के लिए क्या चिकित्सा दी जाती है और वो कैसे एक्ट करती है, ये कॉन्सेप्ट बहुत बार पूछा जाता है। अब हम देखेंगे अष्टांग हृदय से कौन से एलईक्यू आने के चांसेस है। अष्टांग हृदय में इन चैप्टर से एलईक्यू आ सकते हैं। अब इन चैप्टर से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन डिस्क्राइब साध्य असाध्यत्व इन डिटेल। सबसे पहले व्याधि साध्य असाध्यत्व को डिटेल में प्रिपेयर करें। ये क्वेश्चन चरक और अष्टांग दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन द श्लोक ब्रह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत एंड डिस्क्राइब द दिनचर्या कर्म एंड इट्स सिग्निफिकेंस। चैप्टर 2 से इस श्लोक का क्या मीनिंग है और दिनचर्या कर्म में क्या एक्टिविटीज आती है वो अच्छे से पढ़ लेना। व्हाट इज दिनचर्या? एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ अंजन, नस्य, धूमपान एंड व्यायाम। दिनचर्या अध्याय से ही अंजन, नस्य, धूमपान और व्यायाम के बेनिफिट्स पूछे जाते हैं 10 मार्क के लिए। डिस्क्राइब विसर्ग काल एंड अदान काल एंड एक्सप्लेन एनी ऋतुचर्या। विसर्ग और अदान काल क्या है और हेमंत, वर्षा, ग्रीष्म, वसंत ऋतु में हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ कितनी होती है और दोषों की स्टेट क्या होती है, ये जरूर पढ़ लेना। ऋतु में अब इतने सारे ऋतु है, उसमें जो करंट ऋतु है वो आप जरूर पढ़ लेना, उसके आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। व्हाट इज ऋतु संधि एंड इट्स क्लिनिकल सिग्निफिकेंस? एसीक्यू या एलईक्यू के पार्ट में ऋतु संधि क्या है, उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है पूछा जा सकता है। इन्यूमरेट द अधारणीय वेगास, डिस्क्राइब द सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट प्रिंसिपल्स ऑफ सप्रेशन ऑफ अर्जेस ऑफ मूत्र, पुरुष, शुक्र, शवतु, कास। अधारणीय वेग कौन से है अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय, और साथ ही में पुरुष, मूत्र और कास जैसे वेगों को रोकने से क्या सिम्टम्स दिखते हैं और उनकी चिकित्सा क्या है, ये पूछा जा सकता है। What are the श्रेष्ठ कर्म ऑफ धातुस? डिस्क्राइब आश्रय आश्रय भाव एंड धातु वृद्धि एंड क्षय लक्षण। इसमें आपको धातु के प्राकृत और श्रेष्ठ कर्म क्या है वो लिखना होगा, आश्रय आश्रय भाव क्या है उसके बारे में लिखना होगा, और धातुओं के वृद्धि और क्षय के लक्षण लिखने पड़ेंगे। राइट इन डिटेल अबाउट द नॉर्मल फंक्शंस ऑफ दोष धातु एंड मल। दोष धातु मल उनके प्राकृत कर्म क्या है ये पूछा जा सकता है। डिस्क्राइब द द्विविध उपक्रम थेरेपीज इन डिटेल। इसमें आपको लंगन और बृहन थेरेपीज के बारे में बताना पड़ेगा डिटेल में। डिटेल द गुण, वृद्धि एंड क्षय लक्षण ऑफ त्रिदोष अलॉन्ग विद देयर चिकित्सा उपक्रम। तीनों दोष यानी वात, पित्त और कफ, इनके गुण, इनके वृद्धि और क्षय लक्षण आप जरूर याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है। और साथ ही में उसकी चिकित्सा उपक्रम क्या है ये भी आता है। एलईक्यूज तो हमने देख लिए, अब बात करते हैं एसएक्यूज की, यानी शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन की। अब हम ओवरऑल चरक संहिता के 12 अध्याय और अष्टांग हृदय के 15 अध्याय से कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं ये देखेंगे। सिंस चैप्टर इतने ज्यादा है तो टॉपिक्स भी ज्यादा है, आप ट्राई करना कि एटलीस्ट एक बार तो भी इन टॉपिक से आप गो थ्रू कर ले। पहला टॉपिक है आयु और आयुर्वेद की परिभाषा। सेकंड, आम की एग्जैक्ट डेफिनेशन पूछी जा सकती है। रस दोष संबंध और षड्रस का त्रिदोष पर इफेक्ट क्या है। दशविध और चतुर्विध परीक्षा, जिसमें आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति पूछी जा सकती है। अभ्यंग यानी मसाज और निद्रा, स्लीप के बेनिफिट्स और रूल्स। व्यायाम, एक्सरसाइज की मात्रा और अतिव्यायाम के सिम्टम्स क्या होते हैं ये पूछा जा सकता है। दंत धावन द्रव्य और धूमपान यानी मेडिकेटेड स्मोकिंग की विधि क्या है। सद्वृत्त, एथिकल रेजिम्स और ऋतु संधि का महत्व। हमशोधक, ऋतु बल संबंध और त्रिविध रोग मार्ग क्या है पूछा जा सकता है। धारणीय वेग और जृंभा, चर्दी और मूत्र वेग सप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। नारिकेल जल, कोकोनट वाटर क्या है और दधी कर्ड सेवन के रूल्स क्या है। सविष अन्न परीक्षा और विषदाता व्यक्ति के लक्षण। विरुद्ध आहार यानी इनकम्पैटिबल फूड और त्रय उपस्तंभ क्या है। त्रिदंड, त्रिएष्णाएं, द 3
डिजायर्स और सप्तत्रिक पूछा जा सकता है। साम दोष के लक्षण और अजीर्ण इंडाइजेशन की टाइप्स और चिकित्सा क्या है, अल्सर और विसूचिका की चिकित्सा और अष्टविध आहार सेवन विधि क्या है, अनुपान के रूल्स और मधुर अम्ल रस के फंक्शंस, ओजस के गुण और उसकी वृद्धि क्षय के लक्षण क्या है, दोष कोष्ठ संबंध और वात पित्त कफ के स्थान और कर्म क्या है, स्पेसिफिक चिकित्सा उपक्रम फॉर पित्त और कफ दोष, लंघन के टाइप्स और सम्यक लंघन के लक्षण क्या है, सामान्य विशेष सिद्धांत और इंद्रिय पंचपंचम, शिरोविरेचन के कंडीशंस और इसके 8 मेन द्रव्य, चिकित्सा चतुष्पाद के 16 गुण और त्रिविध बल, वातकल के अध्याय के हिसाब से पित्त और कफ के कर्म, तक्र बटर मिल्क के गुण क्या है, शरीरस्थ वर्सेस लोक संचारी वायु में क्या फर्क, त्रिदोष की प्रकृत और विकृत अवस्था, औषध सेवन काल यानी द 10 टाइमिंग्स ऑफ मेडिसिन, आगंतुज और प्रज्ञा अपराध जन्य व्याधि कौन सी है और उनकी ट्रीटमेंट क्या है, और लास्ट प्राण विशर वैद्य के लक्षण क्या है, ये पूछा जा सकता है। दोस्तों अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर कि एग्जाम में मार्क्स चुराने कैसे। इसके लिए 4 टिप्स याद रखें। फर्स्ट, रेफरेंस जरूर लिख, कोई भी आंसर लिखते वक्त उसका रेफरेंस यानी चरक संहिता सूत्र स्थान चैप्टर 1 उसको टॉप पर लिखना, इससे एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने ऑथेंटिक पढ़ाई की है। सेकंड पॉइंट, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें। पूरा श्लोक आप अगर लिखते हैं तो अच्छे स्कोर करेंगे, लेकिन अगर पूरा श्लोक नहीं आता है तो कोई बात नहीं, जो कीवर्ड्स होते हैं उनको लिखिए, उनको अंडरलाइन कर लीजिए। थर्ड टिप है फ्लो चार्ट्स, संप्राप्ति यानी पैथोजेनेसिस और क्लासिफिकेशन को पैराग्राफ में मत लिखिए, उसके फ्लो चार्ट बनाइए, ये देखने में सुंदर और समझने में आसान होते हैं, इससे इजी मार्क्स आते हैं। फोर्थ और मेन पॉइंट, प्रेजेंटेशन मैटर्स, अपने आंसर्स को पॉइंट वाइज लिखिए और जो मेन हेडिंग है उसको डबल अंडरलाइन कीजिए। क्लीन पेपर मतलब एक्स्ट्रा मार्क्स, इससे एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और 5 में से 4.5 मार्क्स मिलने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और लास्ट, आप इन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लीजिए, आपके पास होने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे हेल्दी एंड कीप सिंप्लीफाइंग।